फ्रैक्शन का हम 8वां पार्ट देख रहे हैं। ओके, इनविजिबल डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये बात समझना है, किसी भी इंटीजर को ओके, इंटीजर कैन बी ओके प्लस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, किसी भी इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एवरी नंबर के नीचे क्या होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 होता है। तो ऐसी सूरत में 4 दिया हुआ है तो 4 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 4/1। ओके, यहाँ पे 1 जो है वो इनविजिबल होता है। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ जाएगी, इनविजिबल डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। अगला जो है 9वां पार्ट जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है 7/11, ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 11/7। फ्लिप दिस टर्म, तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है -7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/7, -1/7। तो इसी रेसिप्रोकल का या इनवर्स ऑफ 7 इज -1/7। इसी का रेसिप्रोकल का ये दो पार्ट और है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि दो जो नंबर्स दिए हुए हैं, वो फ्रैक्शंस हो या नंबर्स हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, 9/13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 13/9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर कितना आया, 1। 13 से 13 गया, 9 से 9 गया। ओके, कोई भी दो फ्रैक्शंस हो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, -7 इंटू -1/7, तो -7 से -7 गया, आंसर कितना आया, 1 आया। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 7 से 7 गया, तो यहाँ पे आंसर आया 1। एडिटिव इनवर्स जमई माकुस, इसको ज़रबी माकुस कहते हैं उर्दू में, इसको जमई माकुस कहते हैं, कि दो नंबर का एडिशन, यहाँ पे 5 दिया हुआ है प्लस इन ब्रैकेट -5, ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया आपका। आंसर कितना आया, 0 आया। आंसर कितना आया, 0 आया। ओके, 20 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ज़रबी माकुस उसका कि -20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिनका दो नंबर्स या दो फ्रैक्शंस का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कितना रहता है, प्रोडक्ट कितना रहता है, 1 रहता है। ओके, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट कितना रहता है, 1 रहता है। इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। और एडिटिव इनवर्स में यहाँ पे साइन किसी की भी क्या हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। अगर दिया हुआ नंबर पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है और प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो वहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पे 9वां हो गया। 10वां क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर ऊपर नंबर होगा और नीचे फ्रैक्शंस होगा। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, 1/2 होल डिवाइडेड बाय, ये लॉन्गर, ओके, साइन ऑफ डिवीजन आ गया, फ्रैक्शन का लॉन्गर फ्रैक्शन आ गया। ओके, 3/2 एक पार्ट हो गया। 7/6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2, ये क्या हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। ओके, डिवीजन के नीचे, ओके, फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शंस है, नंबर के नीचे फ्रैक्शंस है। ओके, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। लास्ट पार्ट बचा हुआ है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन, ओके, 6/7 ऑफ 3/4। तो यहाँ पे ऑफ की जगह पे क्या आएगा, 6/7 इंटू 3/4। तो ऑफ चला जाएगा और क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगी। ओके, इस एग्जांपल को क्या कहेंगे हम, कंपाउंड फ्रैक्शन कहेंगे, कंपाउंड
फ्रैक्शन कहेंगे. थैंक यू सो मच.